अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रिजवान अली और आज हम बात करेंगे ऐसे रिलायबल बिज़नेस की जो एक बड़ी तादाद में ओवरसीज़ और उसके साथ साथ लोकल्स कर रहे हैं। ये बिज़नेस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको करना चाहिए, क्यों एक बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्यों इस तरफ आना पड़ेगा। और ये तमाम तर सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसा बिज़नेस क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई शख्स किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिल रही, वो दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढता है, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाता है। लेकिन उसका एक ये पॉइंट क्लियर होता है कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे वापस अपनी कंट्री में ही आना है। लेकिन वापस वो आएगा कैसे अगर उसकी कंट्री में वो चीज़ें नहीं हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उसका वो कोई बैकअप अर्निंग सोर्स नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर क्या करेगा? तो उसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस कंट्री में होता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि मेरा ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो पाकिस्तान के अंदर कि जब मैं वहाँ से वापस पाकिस्तान में आऊँ तो मेरे पास कुछ बैकअप अर्निंग सोर्स होना चाहिए। तो इसी हवाले से मैं आज आपको बताऊँगा कि आपके पास वो बैकअप अर्निंग सोर्स कौन सा हो सकता है और कौन सा होना चाहिए। बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन मैं ओवरऑल बात नहीं करूंगा क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। सो इस हवाले से मैं इसमें एक पॉइंट है हाई राइज वर्टिकल का। लेकिन उससे पहले सवाल तो ये आता है कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात क्यों कर रहा हूँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करने का मकसद ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेसिकली तमाम इंडस्ट्रीज की माँ है। यहाँ पर दुनिया में आप 80 to 90% जो बिलियनर्स हैं वो सारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स की, कहाँ बन रहे हैं, क्यों करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं ओवरऑल प्लॉट्स का और फाइल्स का और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, जो डिमांड है वो हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स की है। आप गल्फ कंट्रीज़ में जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत कैसे है? क्योंकि आपकी ज़मीन कम हो रही है, आपकी ग्रीनरी कम हो रही है, आपकी पोल्यूशन बढ़ रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन तमाम तर चीज़ों का एक ही हाल है कि आपने हाई राइज वर्टिकल की तरफ जाना है। और पाकिस्तान के अंदर हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स कहाँ बन रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी सिटी जो वेल नोन सिटीज़ हैं, उसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। इन सब सिटीज़ के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो लाहौर के अंदर है वो बाकी सिटीज़ के अंदर भी आपको नहीं मिलेंगी। सो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर करना चाहिए, डेवलपर कौन सा होना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको बताते हैं। आपका सवाल होगा कि हाई राइज वर्टिकल ही क्यों? रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर फाइल्स का और प्लॉट्स का और पता नहीं किस किस चीज़ का पूरी सोसाइटीज़ बनाई जा रही होती हैं। उन चीज़ों के ऊपर मैं बात क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हाई राइज वर्टिकल की तरफ ही बात क्यों कर रहा हूँ? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हाई राइज वर्टिकल का कोई प्रोजेक्ट अगर अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है, पूरा एक लाइफस्टाइल मिल रहा होता है और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली वहाँ पर अपार्टमेंट्स या फिर आपकी शॉप की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ती रहेगी, प्लस आपको रेंट भी अच्छा मिलता रहेगा। ये तमाम तर चीज़ें आपको सिर्फ हाई राइज वर्टिकल के अंदर ही मिलेंगी, वो शॉर्टकट में मिलेंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा प्रोजेक्ट ऑथेंटिक मिलेगा कहाँ से, डेवलपर ऐसा ऑथेंटिक मिलेगा कहाँ पे? बिल्कुल आपको बताता हूँ कि जो लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैं एक डेवलपर की गारंटी दूंगा। उस डेवलपर की गारंटी ये है कि वो डेवलपर अपनी कंस्ट्रक्शंस को दिखा रहा है, वो क्या बना रहा है, कहाँ बना रहा है, कितना बना चुका है, कब तक बनाएगा। ये तमाम तर सवालों के आपको जवाब उसी के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। क्यों और कैसे? सबसे पहले वो डेवलपर अपनी 24/7 लाइव कंस्ट्रक्शन अपडेट्स दे रहा है कि वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया जा रहा है। तमाम तर चीज़ें आप कहीं भी बैठे, आप दुनिया के किसी भी कोने में और तमाम तर ओवरसीज जितने भी हैं वो प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट्स कहाँ पर बना रहे हैं। ये एक ही डेवलपर है, इसका नाम ओजी डेवलपर्स है। ये अपने दो प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ग्रैंड प्रोजेक्ट्स हैं इसके। एक है बैरिया स्काई और दूसरा है लाहौर स्काई। इन दोनों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास जो है वो नफ्स किए गए हैं, जहाँ से आप तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँची, कब तक कंप्लीट हो रही है। तो हमें यही चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, हमें पता लग रहा हो कि ये प्रोजेक्ट कितना बना है, कितना बन रहा है, कब तक ये फिनिश होगा, तमाम तर चीज़ें। और ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि जो डेवलपर है वो आपका ऑथेंटिक है, जो प्रोजेक्ट है वो आपका ऑथेंटिक है। यही तो चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बाइस्ड क्यों हूँ ओजी डेवलपर्स को लेकर। भाई बाइस्ड नहीं हूँ मैं पॉइंट्स के ऊपर आ रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ओजी डेवलपर वाहिद डेवलपर है जो अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा रहा है। आप कहीं भी बैठे हो, आप देख सकते हो कि आपका डेवलपर क्या कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। सबसे बड़ी बात,
दूसरी बात यह है कि यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे लाहौर स्काई की मैं बात करूँ, 73 कनाल की कम्युनिटी बनाई जा रही है जिसके ऊपर 6 टावर्स बनाए जा रहे हैं। जो फर्स्ट टावर है इनका लाहौर स्काई के नाम से, वो बेसिकली 350 फीट की हाइट पर है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उसमें DFO बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले। उसके बाद IT पार्क बनने जा रहा है। उसके साथ साथ आपको फूडी फन लैंड, अपार्टमेंट बेशुमार, पेंट हाउसेस बेशुमार, तमाम तर चीज़ें आपको गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल रही हैं। पूरा एक लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो फिर यूनिक प्रोजेक्ट है ना भाई, फिर इसमें 22 तो नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट्स बड़ा क्लियर है, दिखा रहे हैं अपनी कमिटमेंट्स, फास्ट बेस्ड कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। OZ डेवलपर्स का जो बैरिया स्काई का जो प्रोजेक्ट है वो सबके सामने है। उसने एक रिकॉर्ड सेट किए हैं कि उसने कितनी फास्ट कंस्ट्रक्शन की है। तो इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके डेवलपर्स में इतना दाम है तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बात हम उसकी करेंगे जो करके दिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार हाई राइज वर्टिकल की बात क्यों कर रहा हूँ। भाई सबसे पहले डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर ट्रेंड है, तीसरे नंबर पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब ये तमाम तर चीज़ें आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर मिल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इनका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसके नीचे कमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल होता है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको 20% डाउन पेमेंट के साथ इन हो सकते हैं, और साथ में आपको कोई 3.5 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान होता है जहाँ पर आप इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये बड़ा प्रोसेस इजी होता है और कोई भी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या लोकल पाकिस्तानी है वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको 3 से 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, आप इजीली दे रहे होते हैं। जैसे ही आप पाकिस्तान में वापस आते हैं या फिर आप पाकिस्तान में रहते हैं, 3 से 4 साल के बाद आपका प्रोजेक्ट होता है वो बन चुका होता है, वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, और उसके बाद आपकी वो शॉप, आपका वो अपार्टमेंट किसी ना किसी खाते में रेंट आउट हो जाता है। और उसके साथ साथ रेंट भी आ रहा था। रेंट कितना? रेंट आपको 70,000 से लेके 130K तक आ रहा होता है। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट की नौकरी है जहाँ पे आप घर बैठे आपको रेंट आ रहा होता है। एक चीज़ ये है। दूसरी, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं या जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन अगर अच्छी जगह पे होगी तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपको अच्छा खासा रेंट भी मिलता रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या लोकल हैं, आपके लिए हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने बेनिफिट साबित हो सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको मैंने क्लियर की कि आप कैसे, कहाँ और किसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने डेवलपर को कैसे चेक करना है, अपने प्रोजेक्ट को कैसे चेक करना है, आपके प्रोजेक्ट से ग्रोथ कैसे आएगी, आपका प्रोजेक्ट ये ट्रेंड्स क्यों हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। सो आपने अपना फीडबैक जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और जो भी आपको टॉपिक लगता है जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, आपने वो ज़रूर बताना है। सो आप तमाम तर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑफिशियल जो पेजेस हैं उनको फॉलो भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।